ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल को देखते हैं जी। ट्रेंड यानी कि हम एक सिस्टमेटिक वे में देखना चाह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो हमारे पास एटम्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो आखिर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है। तो यहाँ पर हमने एक जो है लंबाई के रुख में, या हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके पास कॉलम्स होते हैं उनको जी हम कहते हैं ग्रुप्स। तो हमने यहाँ पर 8 ग्रुप्स रख दिए हैं। और यहाँ पर ये फर्स्ट वन हमारे पास पीरियड है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास रोज होती हैं, वर्ड इसको कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल रोज। इसको हम क्या कहते हैं जी पीरियड। तो 1, 2 और 3 पीरियड हमने यहाँ पर रखे हैं, और इसकी हवाले से हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड है जी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चले हम पहले ग्रुप्स में देखते हैं जी। शील्डिंग इफेक्ट को एक और नाम भी चले हम पहले लिख देते हैं, क्या कहते हैं जी स्क्रीनिंग इफेक्ट। के एक स्क्रीन सी बन जाती है, ठीक है, कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाले शेल में मौजूद होता है और न्यूक्लियस के दरमियान एक स्क्रीन सी बन जाती है, जो उसको इतना पावरफुली सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी तरफ खींचने नहीं देती। ये लेट सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है और मैं कहती हूँ कि जी ये हमारे पास वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान जी एक स्क्रीन सी बन जाती है। वो कौन बनाते हैं जी, उसके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि इस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, सॉरी आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं शेल्स के अंदर, वो इसको अट्रैक्ट होने से क्या करते हैं जी, अवॉइड करते हैं, यानी कि उसको मना कर देते हैं कि वो इतनी अट्रैक्शन की पावर जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पर एक शेल है हमारे पास और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि लिथियम में हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वन में 2 आ रहे हैं और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की जब हम बात करते हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 8 है, और ये जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है जी 1 इलेक्ट्रॉन, ये आखिरी वाले शेल में मूव कर रहा है। तो ये जो पिंक वाला आपको इलेक्ट्रॉन तीनों में नजर आ रहा है जी, ये हमारे पास क्या है, ये इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं, या इसका जो पुल होता है न्यूक्लियस की तरफ वो इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कम्पेयर टू, हम कहते हैं कि जो दरमियान में इसके इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पहले वाले न्यूक्लियस से बिल्कुल साथ वाले जो एडजेसेंट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बिल्कुल उसके बाहर वाले ये इलेक्ट्रॉन आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं, इनका अट्रैक्शन की पावर जो है वो ज्यादा है न्यूक्लियस की तरफ एज कम्पेयर टू ये वाला जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है। ऐसी क्या बात होती है जी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनकी अमाउंट भी हम कहते हैं कि इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अब उनको इक्वली अट्रैक्ट करना चाहिए, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में अवेलेबल होता है उनको इक्वली अट्रैक्ट करना चाहिए इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन आखिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यों नहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये हमने कलर किया हुआ जी, ये क्या करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्जन करते हैं, यानी कि इसको दूर धकेलने की इनमें जो ताकत होती है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू, हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम आए, यानी कि नीचे की तरफ अगर हम ग्रुप के अंदर देखें, तो क्या होगा जी, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि जेड इफेक्टिव क्या था, प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो वाली सलाहियत यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, रिपल्जन की पावर जो है वो इनमें ज्यादा हो रही है। अब अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं जी ग्रुप की हमने बात की, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ क्या हो रहा है जी, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर हमने लिखना था इंक्रीज, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इंक्रीज हो रहा है जी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है और शेल नंबर भी बढ़ रहा है। अगर हम इस तरफ को देखें, पीरियड में जाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है, शेल नंबर तो वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है। यहाँ पर सिर्फ एक पिंक कलर का आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है वो हमें क्या शो करती है जी, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, तो 8 ही इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे, उसको इक्वली उतना ही ज्यादा खींच रहे हैं। अब शेल चूंकि हमारे पास इजाफा नहीं हुआ शेल का, उसी 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसमें अगर शेल एक और इंक्रीज कर जाता तो फिर उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर हो जाता, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होने का चांस था। लेकिन यहाँ पर शेल सिर्फ 2 ही है, इसलिए न्यूक्लियस उसको पावरफुली खींचेगा और इसका साइज क्या होगा जी,
छोटा हो जाएगा। और इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट की तरफ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है जी, डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है वो यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ज्यादा हम कहते हैं कि वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन की। तो ये है जी हमारे पास ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम यहाँ पर कहते हैं, चले हम लिख देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट के दरमियान में एक स्क्रीन सी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाला होता है वो न्यूक्लियस की तरफ इतना स्ट्रांगली पुल नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जी इंक्रीज करता है।